बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे 21 जनवरी को जो चेंज आ रहा है उस हवाले से कि हालात में क्या चेंजेस आ सकते हैं। मार्स यानी कि मरीख बुर्ज सरतान को छोड़कर अब बुर्ज जोज़ा में जाएगा। जब ये बुर्ज सरतान में था, कैंसर में था, तो ये डेबिलिटेटेड था यानी कि नीच के घर में था, जहाँ पर ये बहुत बुरी हालत यानी कि कमज़ोर हालत में था। इस साल मार्स ने दोबारा से कैंसर में भी दाखिल होना है और फिलहाल ये 21 जनवरी को जेमिनी में दाखिल हो रहा है। पहले बता दूं जिनको मार्स का नहीं पता, मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसका ताल्लुक हमारी बहादुरी, हमारे अंदर जो करेज है, खुद एतमादी है, हम जो एक्शन या रिएक्शन देते हैं यानी कि हमारा अमल, लड़ाई झगड़ा, बातचीत करना, इसके अलावा खूनी रिश्तों को भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। ख़ास तौर पर हमारे कज़न्स, हमारे सिबलिंग्स, बहन भाई जिनसे हमारे खून के रिश्ते होते हैं, मार्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे इनके साथ क्या रिलेशंस होंगे, किस तरह के रिलेशंस बन सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। मार्स को वैसे एस्ट्रोलॉजी में एक कमांडर माना जाता है। सूरज के बाद मार्स एक ऐसा प्लैनेट है जिसके असरात ज़ाती ज़िंदगी के अलावा दुनिया पर बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। यानी कि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ में तो इसके असरात होंगे, लेकिन दुनिया पर भी इसके गहरे असरात होंगे। मार्स का ताल्लुक चूँकि जंगो जदल, खून खराबा, जज्बात, लड़ाई झगड़े, एक्शन रिएक्शन से भी होता है और दुनिया में जितने भी ये कुदरती आफात आती हैं उसका ताल्लुक भी मार्स से ही होता है। ज़लज़ले और सैलाब वगैरह आना। अब जब ये कैंसर साइन से वापस जेमिनी में जाएगा, ये जेमिनी घर भी इसका बहुत बुरा है क्योंकि ये दुश्मन का घर है, मरकरी उसका दुश्मन होता है। बहुत से बुरूज के लिए तो ये अच्छा वक्त होगा, लेकिन कुछ बुरूज के लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। तो दुनिया के लिए तो ऑलरेडी ये ख़तरनाक दौर चल रहा है, जिसमें आप पहले ही देख चुके हैं कि जब से ये जेमिनी और बुर्ज सरतान में आया है मार्स, पिछले 6 महीनों से आपने जंगो जदल, सैलाब, ज़लज़ले और आग से होने वाली तबाहियाँ देख चुके हैं और ये मज़ीद इनमें इजाफा होगा। 2025 में तकरीबन 6 माह, ये जो शुरू के 6 माह मार्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हम बात करते हैं फ़िलहाल 12 बुरूज के हवाले से कि क्या असरात होंगे। 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक जो ये ट्रांसिट है ये बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है। कुछ बुरूज को तो बहुत फ़ायदा होगा, उनकी लॉटरी लग सकती है, रातों रात वो अमीर भी हो सकते हैं क्योंकि मार्स जो होता है वो फ़ौरन रिएक्शन का प्लैनेट है। तो इस हवाले से हम देखते हैं। अगर वीडियो पर अभी तक आप न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एरीज बुर्ज हमल पर मार्स के क्या असरात होंगे, तो एरीज मार्स तो आपका अपना रूलर प्लैनेट है। इसके अलावा यह आपके 8th हाउस का भी मालिक है। यहाँ आपको 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो इस अरसे में बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रगल रहने वाली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है, बहादुरी करेज रहेगी, मगर ज़हनी परेशानियों में इजाफा रहेगा। मनफी ख्यालात आपको तंग कर सकते हैं। इस वक्त पावर होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो रूलर है वो आपके दुश्मन के घर मरकरी में है। लक आपका साथ उस तरह नहीं दे पाएगी जिस तरह पहले दे सकती थी, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ नज़रात अच्छी भी बन रही हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर ट्रांजिट बुरा ही हो, ये आपके लिए कुछ अच्छा भी लेके आ सकता है। तो इसमें अच्छा ये होगा कि आपकी हासदीन से जान छूट जाएगी, आपकी सेहत बेहतर होगी, बेरोज़गार अफराद को जॉब मिल सकती है, लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, कोई रूहानी सफ़र, उम्रा, ज़ियारात पर जा सकते हैं, बैरून मुल्क जाने की अपॉर्चुनिटी भी बन रही है एरीज़ वालों की। इसके अलावा अचानक धन दौलत भी मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो सीनियर्स की सपोर्ट मिल सकती है, तरक्की के इम्कानात भी हैं, रुके काम भी हल हो सकते हैं इस अरसे में। बिज़नेस करने वालों को माजी की इन्वेस्टमेंट से जो है वो इस अरसे में फ़ायदा भी हो सकता है। तो आपके लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें मैंने बता दी हैं।
टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस आपके लिए मार्स वैसे तो उतना अच्छा प्लैनेट नहीं है, मगर ये आपके दूसरे घर में आ रहा है तो ये पैसा खूब देगा। आपको इन्वेस्टमेंट के चांसेस मिल रहे हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा होंगे, ताहम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरों की सपोर्ट, लाइफ पार्टनर की सपोर्ट से भी आपको फ़ायदा होगा। गैर ज़रूरी अखराजात, पैसा आएगा मगर साथ साथ खर्चा भी नज़र आ रहा है। लंबे सफ़र पर जा सकते हैं, बैरून मुल्क जा सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें, इस अरसे में आपको खून से रिलेटेड कोई बीमारी भी, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई यूरिन यानी कि यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन भी आपको इस अरसे में तंग कर सकता है। इस अरसे में वालिदैन से इख्तलाफात आपके कुछ रह सकते हैं, या आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन ट्रैवल के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। बैरून मुल्क से कोई फ़ायदा हो सकता है, अलबत्ता ये ट्रांजिट आपका ख़र्चा खूब करवाएगा। टॉरस इस अरसे में ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना। किसी भी लीगल मैटर से आपने ज़रा दूर रहना है, यानी कि थाना कोर्ट कचहरी के मामला से ज़रा अलहदा ही रहिएगा। इस अरसे में आप लोगों ने जो अपनी कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखनी, रवैया अपना नरम रखें। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, बातचीत में आपकी खासा चेंज आ जाएगा इस अरसे में, यहाँ आपने एहतियात करनी है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी मार्स आपके अपने हाउस यानी कि फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा। मार्स आपके 11th और 6th हाउस का लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, बेरोज़गार अफराद को जॉब मिल सकती है, अचानक दौलत मिल सकती है। देखिए, हर ट्रांजिट कुछ अच्छा और कुछ बुरा लेकर आता है, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई भी ट्रांजिट नेगेटिव हो। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि किस तरह चीज़ों को बैलेंस करना है। अब आपके लिए भी ये मिक्स रिजल्ट ला सकता है। हालांकि मार्स का सियारा जेमिनी वालों के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता, मगर ये ट्रांजिट इनको फ़ायदा ज़रूर देगा। इस वक्त आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतर टाइम है। आपने कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आपने उसको गंवाना नहीं है। दोस्तों, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट मिल रही है। इस अरसे में आपकी कोई दरीना ख्वाहिश भी पूरी होगी, नए ताल्लुकात बनेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ज़राए से आप पैसा कमा पाएंगे। इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आएंगी। अब बुरा क्या हो सकता है आपके साथ, वो ये है कि मार्स का जब फर्स्ट हाउस में आता है, जब भी मार्स, तो गुस्सा दिलाता है, सेहत ख़राब करता है, निचला धड़ मसला कर सकता है, ब्लड इन्फेक्शन या ज़हनी प्रेशर में रहेंगे। सेहत के हवाले से ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है। इस वक्त आपको अपने रवैये पर भी काम करना होगा। किसी से लड़ाई झगड़ा या लीगल मैटर से आपने बहुत ज़्यादा दूर रहना है, अलहदा रहना है। किसी के भी फड्डे में आपने टांग नहीं अड़ानी है। स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें, या स्पाउस के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। डेली इनकम में अलबत्ता आपके इजाफा रहेगा। घरेलू माहौल जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा। बच्चों के साथ रिलेशन भी इतने अच्छे नहीं हैं। घर में कोई चिक चिक सी रह सकती है। ड्राइविंग करते हुए एहतियात कीजिएगा। सेहत का बस आपने इस ट्रांजिट में जो है ना, सेहत का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अलबत्ता पैसा खूब आएगा, मगर सेहत जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसर मार्स आपके 12th हाउस में जाएगा। ये आपके 5th हाउस और 10th हाउस का रूलर भी है। अगर आप फ़ॉरेन पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि बैरून मुल्क पढ़ने जाना चाहते हैं, ये वक्त आपको सपोर्ट देगा। वीज़ा इमिग्रेशन के कामों में आसानी पैदा हो रही है। बिज़नेस से रिलेटेड भी अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये वक्त आपको स्ट्रगल बहुत करवाएगा। बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशन ख़राब भी हो सकते हैं। लव लाइफ में प्रॉब्लम या ब्रेकअप भी आ सकता है। ख़र्चा ज़्यादा रहेगा, ज़हनी तौर पर परेशान रहेंगे। बैरून मुल्क सफ़र के दौरान आप लोगों ने कीमती अशिया का भी बहुत ख्याल रखना है। अदालती कामों में लियो बुर्ज असद। लियो मार्स आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है। माली हालात बहुत बेहतर होंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम पैदा होंगे, नाम इज़्ज़त शोहरत में इजाफा होगा, सेहत बेहतर होगी, बड़े बहन भाई और दोस्तों की सपोर्ट मिल सकती है। बिजनेस प्रोफेशनल के मामले में आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो अब आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कुछ नया कुछ बड़ा कर पाएंगे। हायर अथॉरिटी से आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया है तो आपको वो लोन मिल सकता है, आपको कर्ज मिल सकता है। इनकम के नए नए रास्ते खुल सकते हैं, नए
ताल्लुकात बनेंगे। ये वक्त आपको बहुत ज़्यादा बड़े फ़ायदे देकर जाएगा। अगर आपकी अंतर्दशा या महादशा मार्स की चल रही है फिर तो सोने पर सुहागा होगा। अदरवाइज़ वैसे भी आपको बहुत अच्छा कोई बहुत बड़ा गेन हासिल होगा, आपका स्टेटस अपग्रेड होगा। आप ज़्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारेंगे, वालदा के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉपर्टी की अच्छी डील भी इस वक्त में बन सकती है आपके लिए। ओवरऑल ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। विर्गो बुर्ज सुमला, विर्गो मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांसिट करने जा रहा है। ये आपके करियर हाउस में जाएगा तो प्रोफेशनली मामलात ख़राब हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस रहेगा। जॉब करते हैं तो जॉब का ख़तरा है। इस वक्त आप लोगों की जॉब स्विचिंग बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। वर्क प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा, इस वजह से आप चाहेंगे कि मैं अपनी जॉब को स्विच कर लूँ, जॉब छोड़ दूँ दूसरी के लिए, लेकिन आपके लिए ये जो चीज़ है वो अच्छी नहीं होगी। यू नीड टू बी केयरफुल। ख़र्चा बढ़ेगा, जहनी परेशानी रहेगी, वालिद की सेहत डिस्टर्ब, वालिद के साथ रिश्ता ख़राब, भाइयों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इस पूरे अरसे में आपको पैसे की कदर कीमत का अंदाज़ा बहुत अच्छे से हो जाएगा कि पैसा कितना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको पैसों के हवाले से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहेगा, बहन भाइयों से इख्तलाफात, गैर ज़रूरी सफ़र से ज़रा इज्तनाब कीजिएगा, लड़ाई झगड़े और दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाएं तो विर्गो वाले के लिए बेहतर होगा। ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम रह सकता है। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, लिब्रा 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक मार्स आपके 9th हाउस में ट्रांसिट करेगा। ये आपके लिए मिक्स रिजल्ट देगा क्योंकि 9th हाउस खुशकिस्मती का घर है, मगर आपका रूलर वीनस और मार्स एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए ये ट्रांसिट अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देंगे। सबसे पहले अच्छे देख लेते हैं कि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेली इनकम वालों की डेली इनकम बढ़ेगी, नए पार्टनर्स मिल सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र आ सकते हैं, बैरून मुल्क से कोई खुशखबरी, प्रॉपर्टी के कामों में फ़ायदा, रियल स्टेट में है तो रियल स्टेट से खूब पैसा कमा पाएंगे, रूहानी सफ़र आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अब नेगेटिव के लिए बात करते हैं तो ज़हनी परेशानी बढ़ेगी, स्ट्रेस, दिल बेचैन रहेगा, मजहबी कामों की तरफ रुझान भी आप लोगों को करना चाहिए। इस अरसे में आप मज़हब की तरफ ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे तो ही आपका ये मेंटल स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो मार्स आपके 8th हाउस में ट्रांजिट करेगा। इससे आपके छोटे मोटे हेल्थ इशू हो सकते हैं। वैसे तो ये आपका अपना रूलर है, इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान नहीं देगा क्योंकि 8th हाउस वैसे इतना अच्छा घर नहीं है, लेकिन मार्स जब ट्रांजिट कर रहा है तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर होगा। आपके अदालती कामों में कामयाबी, ससुराली रिश्ते बेहतर होंगे, अनएक्सपेक्टेड गेंस, ट्रेडिंग, लॉटरी, जैकपॉट से फ़ायदा, रुके काम हल होंगे। अलबत्ता आपने जो ख्याल रखना है वो है ड्राइविंग में छोटी मोटी कोई चोट लग सकती है, मैदे के प्रॉब्लम, ओवर ईटिंग से प्रॉब्लम हो सकता है। इस अरसे में काम थोड़ा सा स्लो डाउन ज़रूर रहेगा, मगर बैरून मुल्क से फ़ायदा मतवक्को है। प्रॉपर्टी की ख़रीद करके आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा लंबे और छोटे सफ़र आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। बहन भाइयों की सपोर्ट, सेविंग करने के मौके मिलेंगे, कैश फ्लो बढ़ेगा। ये वक्त आपको फुल सपोर्ट देगा पैसों के मामले में। इस अरसे में फैमिली से अलबत्ता आपने कोई लड़ाई झगड़ा, बहसो मुबाहिसा नहीं करना। सेगिटेरियस बुर्ज कौस, सेगिटेरियस मार्स आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा। मार्स 7th हाउस में इतना अच्छा नहीं होता इस टाइम पीरियड पर, जो कि 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक का है। मार्स ने इधर ही रहना है तो आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, आपका रवैया ख़राब, लाइफ पार्टनर की सेहत ख़राब, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, अज़वाजी ताल्लुकात में ख़राबी, स्पाउस की सेहत ख़राब, अस्पताल के चक्कर, अखराजात दवाइयों पर लग सकते हैं। दोस्त और बड़े बहन भाई भी आपके लिए परेशानी पैदा करेंगे, ज़हनी परेशानियां रहेंगी। अलबत्ता प्रोफेशनली छोटे मोटे गेंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी उस तरह से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। दूसरों से आपका रवैया बहुत ख़राब रहेगा, गुस्सा करेंगे, आपकी बोलचाल शदीद ख़राब होगी। कोशिश करें गुस्सा कंट्रोल में रखें, किसी के मामले में टांग ना अड़ाएं तो बेहतर होगा। खूनी रिश्तों में खासा मोहतात रवैया रखना होगा। इस वक्त आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अदालती यानी कि लीगल कामों से भी आपने दूर रहना है।
कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉन मार्स आपके 6th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है। ये ट्रांजिट बेरोजगार अफराद के लिए जॉब लेकर आएगा, कर्जे से छुटकारा मिलेगा, मगर इस अरसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, आपको मेहनत करना होगी। इस टाइम पीरियड पर कुछ भी आसान नहीं होगा आपके लिए। आपकी नेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, गुस्सा बहुत आएगा, ईगो के मसाइल हो सकते हैं। अपने रवैये पर आपने काम करना है। इस वक्त आप लोगों को मोहतात रवैया रखना चाहिए। बैरून मुल्क सफ़र के अलबत्ता मौके मिलेंगे, बैरून मुल्क जॉब ऑफर हो सकती हैं, तरक्की, कामयाबी, प्रमोशन मिल सकती है। अखराजात ज़्यादा रहेंगे, ज़हनी परेशानी बढ़ेगी, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस अरसे में अपने बिल्स टाइमली पे कर दें। किसी के साथ गलत बयानी से काम नहीं लेना, वरना नुकसान आपका अपना होगा और लड़ाई झगड़े, बहसो मुबाहिसे से बचने की पूरी कोशिश आप लोगों ने करनी है। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियस मार्स आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा 21 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक। ये यहाँ पर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसानात होंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो वहाँ आपको एहतियात करनी चाहिए। इस वक्त में आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगी। इस वक्त में बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। आपके लव अफेयर के मामलात ख़राब नज़र आ रहे हैं, ब्रेकअप हो सकता है। जो साहिब औलाद अफराद हैं उनके अपने बच्चों के साथ रिलेशन डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, या बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है। इस अरसे में आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ेगा, यानी कि मनफी और झूठी अफवाहों का सामना रहेगा। अलबत्ता आपकी जो मनी फ़्लो है वो भी कम रहने वाली है, ज़हनी परेशानी बढ़ेगी, एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी पूरी नहीं होंगी। ये ट्रांजिट अच्छा ना होगा। इस वक्त आपको चीज़ों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। सब्र व तहम्मुल से अगर आप टाइम गुजारते हैं और बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप फेम चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगी। इस वक्त बैरून मुल्क से आपकी माली मदद ज़रूर होगी। कुछ हायर अथॉरिटीज़ यानी कि बड़ी शख्सियात से आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये चीज़ें मेहनत के बाद मिलेंगी। कुछ भी आपके लिए इस वक्त आसान नहीं होगा। पाइसेस बुर्ज हौत। पाइसेस मार्स आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक का। ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपने एहतियात करनी है अपने वालदा की सेहत के हवाले से। आपको गुस्सा बहुत आएगा, घरेलू माहौल थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है, आपकी सेविंग्स भी ख़त्म हो सकती हैं, ईटिंग हैबिट आपकी ख़राब होगी। रुपए पैसे के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रह सकता है। इसके अलावा मार्स आपके 10th और 11th हाउस को भी देख रहा है, तो यहाँ पर आपको इन 2 घरों के हवाले से फ़ायदा हो सकता है। बेरोज़गार अफराद को जॉब मिलेगी, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ इख्तलाफात बन रहे हैं। सेहत के मामले में आपने स्टमक का बहुत ख्याल रखना है। अलबत्ता माली फ़ायदे आपको रुक रुक कर मिलते ज़रूर रहेंगे।